उपखंड से जिले की मांग कर रहा ब्यावर शहर किसी जमाने में राजस्थान का मैनचेस्टर कहला चुका है। व्यापारिक और प्रशासनिक दृष्टि से मुख्यालय रहने वाला यह शहर आज प्रदेश में अपने वजूद को तरस रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्यावर शहर पूरी तरह पिछड़ गया है। राजस्व के आधार पर देखा जाए तो ब्यावर का नाम कई जिलों से आगे है। ढेरों मायनों में आगे रहने के बाद भी तवज्जो नहीं मिल पाने के पीछे कारण चाहे जो भी हो रहा हो, लेकिन अब इस कमी को दूर करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। शहर के नकारा जनप्रतिनिधित्व ने इस शहर को रसातल की ओर ही ले जाने का काम किया है। सरकारें कोई भी आई हो, किसी ने इस शहर के साथ न्याय नहीं किया। केवल आश्वासनों के झुंझुने थमाकर रोते बच्चों को चुप करने की भांति शहरवासियों की भावना से खिलवाड़ किया जाता रहा है। ऐसे में अब जनप्रतिनिधित्व के दम पर नहीं, जनता के दम पर ही कुछ पाने की जरूरत महसूस की जा रही है। आजादी के बाद ब्यावर शहर की उपलब्धियां मानो थम ही गई थी। वासुदेव मंगल के मुताबिक सन 1975 में नगर सुधार न्यास स्थापित की गई थी। इसके पश्चात 1978 में न्यास को वापस ले लिया गया था। सन 1956 में सीएमएचओ कार्यालय स्थापित करने के पश्चात 2006 में इसे वापस हटा दिया था। इसके बाद विकास के नाम पर तो मानो ब्यावर वासियों के लिए सौगातों की रफ्तार थम सी गई। सालाना तकरीबन 1500 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व देने के बाद भी ब्यावर की उपेक्षा की जा रही है। जिले की मांग को बरस बीत गए मगर किसी भी सरकार ने सुनवाई नहीं की। आज भी यहाँ के लोग इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि इस वर्ष ब्यावर को जिले की सौगात मिल जाए, मगर दुर्भाग्य तो यह है कि आज तक इस ओर कोई सार्थक प्रयास नहीं हुए हैं। इतिहास के पन्नों में गुम ब्यावर की खूबियां केवल किताबों में ही दफन है, लेकिन अब व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया के जरिए इन खूबियों को आमजन तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। ब्यावर अपने आप में अनेकों खूबियां समेटे हुए हैं, जिनमें राजपुताना का मैनचेस्टर, सूचना के अधिकार एवं ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक, विश्व में क्रॉस की आकृति पर बसाया गया एकमात्र शहर, अथाह भू खनिज व वन एवं प्राकृतिक संपदा वाला क्षेत्र, केंद्र व राज्य सरकार के भरपूर राजस्व का स्रोत, देश के सीमा प्रहरियों का शहर, आज भी प्रशासनिक प्रशिक्षण का स्थल, लगभग 1750 वर्ग किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ एकीकृत उपखंड आदि शामिल है। ब्यावर वासियों के लिए एक बहुत ही खुशी भरा दिन है कि आज ब्यावर शहर की स्थापना हुई थी और जनरल डिक्सन जी ने ब्यावर की स्थापना की थी और ब्यावर को एक बहुत ही खूबसूरत बनाया था और खूबसूरत बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आज ब्यावर कई सुविधाओं से वंचित रहा हुआ है। कई डिपार्टमेंट जो काफ़ी समय से ब्यावर में संचालित किए जाते थे, उनको यहाँ से उठाकर अजमेर शिफ्ट कर दिया गया, जिससे कि ब्यावर वासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो हमारा पुराना ब्यावर था वो एक सौंदर्य भरा वातावरण दिखाई देता था, वो आज लगभग लुप्त हो चुका है। क्योंकि जब कर्नल डिक्सन जी ने जब ब्यावर बसाया था तो इसको एक परकोटे के रूप में बसाया था और आज परकोटा नज़र ही नहीं आता है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि परकोटे के बाहर अस्थायी अतिक्रमण, अस्थायी निर्माण ब्यावर के सौंदर्य को ख़त्म कर चुके हैं। और जो ब्यावर की खूबसूरत चेहरा जो पहले नज़र आता था, आज हमारी पीढ़ी उसको देखने से वंचित रह चुकी है। जिसने भी पुराना ब्यावर देखा होगा, आज उसको इस ब्यावर पे कुछ तो लज्जा आती होगी कि हमारा ब्यावर कैसा था और अब कैसा हो गया। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ब्यावर के लिए, क्योंकि आज ही के दिन कर्नल डिक्सन ने फरवरी 1836 को यहाँ की स्थापना की थी ब्यावर की। और कर्नल डिक्सन यूँ तो अंग्रेज़ थे, लेकिन ब्यावर वासी आज भी उसको याद करते हैं, क्योंकि वो एक दूरगामी सोच वाले व्यक्ति थे। आज का जो ब्यावर बसा हुआ है, उनके 200 साल पहले की उन्होंने ऐसी रचना करी थी कि 200 साल तक भी कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि राजनीतिक कारणों से, स्वार्थ के कारण लोगों ने जो ब्यावर के बड़े बड़े चौड़े चौड़े रास्ते थे, उन सब रास्तों पे अतिक्रमण कर लिया। मुख्य बाजार के अंदर जो नाले थे उसके ऊपर पक्के निर्माण कर लिए। कई जगह तो कई सालों तक जो नगर परिषद ने नालों को भी भेज दिया और स्थायी निर्माण की परमिशन दे दी, जबकि नालों को कभी परमिशन होती नहीं है। ब्यावर सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ से बड़े बड़े परकोटे बनाए थे 15-15 फीट के। आज ये हालत है कि उन परकोटों को भी तोड़ तोड़ के लोगों ने वहाँ मकान बना लिए या अपनी दुकानें बना ली। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ब्यावर की स्थापना होना एक सौभाग्य की बात थी, लेकिन ये सब जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है।
ब्यावर शहर को बसे हुए 185 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ करीब करीब सभी ऑफिस जो थे सबको अजमेर भेज दिया गया, जिसमें से CMHO का ऑफिस, DTO टेलीफोन का ऑफिस पहले यही थे, वो अब अजमेर ट्रांसफ़र कर दिए गए। इसका कोई दौड़ी नहीं है बिहार का। और बिहार के बढ़ते अतिक्रमण से सब परेशान है। जैसे बिहार की सुंदरता परकोटे को तोड़ के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। बिहार को जिले बनाने के लिए कई पार्टियों ने संघर्ष किया, वो हड़ताल पर बैठे, लेकिन अभी तक जिला नहीं बन सका। ब्यावर शहर को कर्नल डिक्सन ने बसाया था, जिसमें 4 दरवाजे आते हैं, अजमेरी गेट, मेवाड़ी गेट, सूरजपुर गेट और चांग गेट। ये चारों धरोहर ऐतिहासिक ब्यावर के अंदर माने जाते हैं। लेकिन स्थानीय अजमेरी गेट बाहर, जो कि ब्यावर को बसाने वाले मकबरा बीवी डिक्सन का मकबरा, और यहाँ पर हमारे पूर्व जो सेवा करते थे और कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण के अभाव में इससे दिक्कत आती है। सफाई करने के लिए हमने प्रशासन को अवगत कराया और प्रशासन से मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि एक ऐतिहासिक धरोहर को अपनी सूद लें और इसको एक बढ़िया बनाएं, क्योंकि ब्यावर को बसाने वाला, जिसने ब्यावर को बसाया, ये उनकी बीवी का, चांद बीवी का मकबरा